हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। तो इसके डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। देखो, जैसे अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन एक्स की, आप ग्राफ देख पा रहे हो। इसमें आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपके पास ना एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है एक्स की जिसके ऊपर साइन नहीं आ सकता। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है। अगर रेंज की बात करें तो इसमें ना एक लिमिटेशन है। देखो यहाँ पर ना एक अपर बाउंड लगा हुआ है, एक लोअर बाउंड लगा हुआ है। इसके आर पार हमारा ग्राफ जा नहीं रहा। ठीक है। जिस और ये पॉइंट कौन सा होता है, ये वन होता है। और इधर क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ वन। तो हमारा रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज लाइक -1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, इसको एक्सीड नहीं करेगा। तो कभी कभी हमारे पास कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि भी साइन एक्स की वैल्यू जो है, इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो एक से ज्यादा हो गएगा, डिस्पोज करो। तो वो अनडिफाइंड है, वो डिफाइंड नहीं है उसका, या तो आप कह लो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे उसमें ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, बट हाँ, डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल वैल्यूज, और रेंज क्या होगी, -1 to 1। कमिंग ओवर टू कॉस, कॉस में भी अगर आप देखोगे बिल्कुल सेम है। इसमें भी आपके पास एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड बनता दिखाई दे रहा है, जिसके जिसके बियॉन्ड ग्राफ आगे नहीं जाता। ठीक है। तो अगर डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है। और रेंज की बात करूँ, इट इज लाइक -1 से लेके 1 के बीच में। ये भी -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है और ये -1 है। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं। कमिंग ओवर टू टैन, टैन की अगर बात करें तो वहाँ पर, अगर आपने जब टेबल किया होगा ना 10th में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि टैन जो होता है 90 डिग्री, दैट इज बेसिकली नॉट डिफाइंड। तो अगर टैन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है, या फिर इन इन अदर वेज में कह सकता हूँ कि जब भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएगा वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, वो डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर रेंज डोमेन की बात करूं, तो डोमेन में हमारे पास, ये देखो, ये क्या है, सारे ये वाले लाइंस, दीज आर असिम्प्टोट्स। ठीक है, ये ऐसी लाइंस हैं, ठीक है, जिसको अप्रोच कर रही है, ग्राफ जो है अप्रोच करता है, बट कभी इसको मीट नहीं करता। ठीक है। और ये पैरेलल भी नहीं होती, इनके बीच का डिस्टेंस जो है रेगुलरली कम होता रहता है, बट वो इंटरसेक्ट भी नहीं करती। तो ऐसी ऐसी जो ग्राफ्स जिस लाइन को ये अप्रोच कर रही होती हैं, है ना, उसे एसिम्प्टोट बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सारे एसिम्प्टोट्स हैं, और ये एसिम्प्टोट्स क्या हैं, अगर ध्यान से देखो, ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। तो एक चीज तो पता चल गई कि ग्राफ इज नॉट डिफाइंड in odd multiples of π/2. तो domain of this function would be all real values, तो मैं लिख देता हूँ, बट इनमें से मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो odd multiple of π/2 है, मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। और ये यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। और रेंज की बात करें, रेंज में क्या होता है, और इसमें सारी रियल वैल्यूज आ सकती हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज। इसके अलावा हम असिम्प्टोट्स के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें असिम्प्टोट्स कौन से हैं, असिम्प्टोट्स की इक्वेशंस कौन सी बनती है, दैट इज नथिंग बट x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, ये असिम्प्टोट की इक्वेशंस है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज कोसेकेंट। देखो, कोसेकेंट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ठीक है। और साइन जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और साइन जीरो कब होता है, साइन जीरो कब होता है, साइन जीरो होता है जब
एनी मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन जो है जीरो होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि -3 पाई के ऊपर आ रहा है, फिर -2 पाई के ऊपर आ रहा है, ठीक है, फिर -पाई के ऊपर आ रहा है, उसके बाद जीरो के ऊपर आ रहा है ना, फिर पाई के ऊपर आ रहा है। ये सारे क्या है, आपके असिम्प्टोट्स हैं, ठीक है। ये सारे आपके असिम्प्टोट्स हैं। तो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो सीकेंट डिफाइंड नहीं है ना। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वुड बी लाइक ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, उसमें से मैंने n पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और रेंज की बात करें, रेंज में भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, है ना, हमारा जो साइन था दैट वाज डिफाइंड बिटवीन सॉरी दैट वाज डिफाइंड बिटवीन -1 एंड 1। जो साइन था दैट वाज डिफाइंड बिटवीन -1 एंड 1। पर इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जो कोसिकेंट है वो -1 और 1 के बीच में नहीं रहता, बट -1 और 1 इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो रेंज जो है उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ कि ऑल रियल वैल्यूज तो है ही है, ठीक है ना। ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं -1 से लेके 1 के बीच वाली जो वैल्यूज है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। इसको और दूसरे वे क्या लिखने का, इसका दूसरा वे इस तरह से हो सकता है कि भी -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ओके। यहाँ पर माइंड माइंड द ब्रैकेट्स, ये ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड इंटरवल वाली ब्रैकेट है, ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एसिम्प्टोट्स की बात करूँ, एसिम्प्टोट के इक्वेशंस की बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी x इक्वल्स टू n पाई। ये सारे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन बन जाएंगे, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। So coming over to the next trigonometric function, that is secant x. Secant x क्या होता है, that is 1 by cos x। अगर और secant x अनडिफाइंड कब होगा, जब cos x जब जीरो होगा, तो cos x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और cos x कब जीरो होता है, जब वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2 या 90 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री है, -5 5/2, है ना। ये नेगेटिव वाले आ गए यहाँ पर, ठीक है, ये -5/2 आ गया, तो फिर यहाँ पर आ गया 5/2 आ गया, यहाँ पर आ गया 3 π/2, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 5/2 एंड सो ऑन। तो ये सारे आपके असिम्प्टोट्स भी हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होएगा, दैट वुड बी ऑल रियल वैल्यूज, बट ये कहाँ पर डिफाइंड नहीं हो रहा, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने वो एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। रेंज की बात करूँ, जैसे कोसेकेंड में था, है ना, वैसे सेकंड में है रेंज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास वन और ये -1 और 1 के बीच में आपका ग्राफ लाई नहीं करता, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज -1 से लेके 1 तक एक्सक्लूड कर देते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -∞ से लेके -1 तक यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। असिम्प्टोट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वही हमारे पास जो एक्सक्लूडेड पोर्शन है ना, दैट इज 2n-1 π/2। ये सारे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होगी, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट ग्राफ विच इज cot x, ठीक है। cot x में क्या होता है, अगर आप देखोगे कि इट इज नथिंग बट cos x अपॉन sin x। cot x क्या है आपका, दैट इज cos x अपॉन sin x, ठीक है। और ये कहाँ
मतलब अगर साइन एक्स मतलब क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। और साइन एक्स कब कब जीरो होता है, मल्टीपल ऑफ फाइव पे है ना, जीरो होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मल्टीपल हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना, तो उस पे ये वहां पर ये असिम्प्टोट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वुड बी, वो क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से मैं n फाइ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और n देयर इज लाइक दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज। असिम्प्टोट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, असिम्प्टोट्स कुछ इस तरह से आ जाएगा, जो कि निग्लेक्टेड पोर्शन है वही आपका असिम्प्टोट होता है। ठीक है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे साइन और कॉस की अगर मैं बात करूं, इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा, तो अगर आप देखोगे इनका डोमेन ऑफ रेंज सेम है, बट यहाँ पर अगर इनका एक्स एक्सिस की बात करूं कि कहाँ पर मीट कर रहा है, साइन कहाँ कहाँ मीट करता है ना, जीरो पे, फाइव पे, है ना, इन जगह पे मीट कर रहा है, जबकि कॉस कहाँ कहाँ मीट करता है, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के ऊपर मीट करता है। ठीक है, एक चीज और है, ये वाई एक्सिस को मतलब ये ओरिजिन से, जो साइन एक्स है वो ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, और कॉस एक्सिस है ओरिजिन से पास नहीं करता, वो वाई एक्सिस को वन से पास करता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन आ जाता है उनके ग्राफ को लेकर। ठीक है, इसका साथ साथ मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि डोमेन और रेंज क्या है। इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन वुड बी लाइक ऑल रियल वैल्यूज, और रेंज ऑफ द फंक्शन इज लाइक -1 से लेके 1 तक, है ना। और इस केस में भी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज, और रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1 till 1। कमिंग ओवर टू दिस पार्ट, tan की अगर बात करूं, अगर आप देखोगे tan भी आपका जो है, जैसे साइन जो होता है जीरो से पास करता है, tan भी जीरो से पास करता है। ठीक है ना, और जैसे cos आपका जीरो से पास नहीं कर रहा था, वैसे ही cot भी जीरो से पास नहीं करता। वो देखो ये tan जो है ना, वो बेसिकली साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है ना। तो tan कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, जहां पर cos हमारा जीरो होगा, और cos जीरो कब होगा, मल्टीपल ऑफ, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे। ठीक है, एंड दैट इज वाई हमारा जो tan का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, दैट इज ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, उसमें से हमने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू माइनस कर दिया। ठीक है, और रेंज की अगर मैं बात करूं, दैट इज ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, ऐसे कॉस को अगर आप देखो, कॉट को देखो, तो वो क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है। अब ये साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता, और साइन एक्स जीरो कब होता है, मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर मैं डोमेन क्या करूंगा, लिखूंगा दैट इज लाइक ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है ना, ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से मल्टीपल ऑफ पाई मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर लिखना मत भूलिएगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और हम बात करते हैं रेंज की। रेंज ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, सीकेंट की बात करें, सीकेंट क्या है आपका, बेसिकली वन अपॉन कॉस है। ठीक है, तो कॉस ये इसका जो डोमेन होगा इट विल बी सिमिलर टू योर कॉट, नहीं सॉरी, हाँ, टैन के सिमिलर होगा। ठीक है ना, टैन के सिमिलर होगा। तो क्योंकि ये कॉस है डिनोमिनेटर में, इधर भी कॉस है डिनोमिनेटर में, तो ये टैन के सिमिलर होगा। तो इसका जो डोमेन है दैट विल बी डिफाइंड एज ऑल रियल वैल्यूज, और उसमें से ऑड मल्टीपल ऑफ, है ना, हम पाई बाय टू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है,
ठीक है, ये देखो, ये आपकी जो है ये लाइंस अगर आप देख पा रहे हो, है ना। और यहाँ पर भी जैसे कॉस जो है जीरो वाली, है ना, तो आप देखोगे वो वन पे इंटरसेक्ट करके जा रहा था ना, वैसे ही अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा वन से निकल के जा रहा है ना। तो ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं कोसिकेंट एक्स की ग्राफ की बात करूं, तो ये जो है ये वाई एक्सिस को टच ही नहीं करता, वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर पाएगा। उसका कारण भी ये है क्योंकि ये क्या होता है, वन अपॉन साइन, और साइन जो है वो जीरो होना नहीं चाहिए, और साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, इसलिए वो वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। नॉट ओनली दिस, वो कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर नहीं आएगा। जैसे हमने कॉट की बात की थी, वैसे ही हमारा कोसिकेंट है। कॉट में भी आपका कॉट में भी आपके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा था, कोसिकेंट के भी डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वुड बी ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से एन पाई हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और दोनों की रेंजेस, रेंज की बात करूं तो दोनों की रेंज भी सेम है, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। और उसमें से हमने माइनस वन से लेके वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑल रियल वैल्यूज इसमें भी, ठीक है। माइनस वन से लेके वन के बीच में कुछ नहीं है, बाकी सब वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इन सब चीज को हम दोबारा से, अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी ऑल रियल वैल्यूज। कॉस एक्स का भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज। इसकी जो रेंज होगी डेट इज माइनस वन से लेके वन तक, और इसकी भी रेंज माइनस वन से लेके वन तक, ठीक है। tan की बात करें, डोमेन क्या होगा, डेट विल बी ऑल रियल वैल्यूज, है ना। माइनस क्या करेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है इसके, कॉस है, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू माइनस करेंगे, ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी डेट विल बी ऑल रियल वैल्यूज। अच्छा, tan जो है उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, और किसके डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, सीकेंट के, है ना, सीकेंट के। तो इसका भी जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से हमने फाइव बाई टू ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अब तो सीकेंट की बात करते हैं। तो सीकेंट में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डेट इज साइन आ रहा है। तो अगर साइन वाला जो है वो क्या करता है ना, कब वो जीरो होता है, डेट इज एन पाई के ऊपर। तो एन पाई हमने ऑल रियल वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट कर देना। और किसमें डिनोमिनेटर में साइन आता है, कॉट में आता है, कॉस अपॉन साइन। तो इसमें भी ऑल रियल वैल्यूज में से हमने एन पाई सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। tan और cot का जो है रेंज है वो सेम रहता है, डेट इज ऑल रियल वैल्यूज। तो सीकेंट और सीकेंट का रेंज सेम रहता है, डेट इज ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस वन से लेके वन। इसमें भी ऑल रियल वैल्यूज माइनस वन से लेके वन के बीच में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट मेमोराइज दिस थिंग बाय हार्ट, है ना। आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा कि भी हमें सिर्फ चेक करना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पर, डोमेन के केस में हम ये चेक कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर कहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है ना, मतलब कब जीरो हो रहा है, बस उसी को हमने एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। इसी इसी के बेसिस पे ना थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम के, है ना। जैसे अगर आप बात करूं, साइन की बात करूं, साइन एक्स की बात करूं, तो अब मुझे पता चल गया डेट लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस वन, और मैक्सिमम क्या है, वन। इसी तरह से कॉस एक्स की भी है ना। टेन, अगर टेन की बात करें तो उसमें थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं, है ना। बट इसी के बेसिस पे अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, सपोज करो मेरे पास आ गया कि y इज इक्वल टू, है ना, टू माइनस थ्री साइन एक्स, है ना। तो हमें ये पता करना है y विल लाई बिटवीन, और आप ये कह लो कि भी रेंज फाइंड करनी है कि रेंज क्या होगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले साइन से स्टार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, हमें जो मालूम है
कि साइन एक्स जो है डेट लाइज बिटवीन -1 और 1 के बीच में ये लाई कर रहा है। तो उसके साथ आपने क्या देख रहे हो, -3 लगा हुआ है, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और माइनस से मल्टीप्लाई करने का नतीजा क्या होता है, साइन फ्लिप भी कर जाता है, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर जाता है। ठीक है, तो ये मान है ना, इस तरह से आ गया। फिर बाद में आपने क्या देखा, टू ऐड करना है मुझे, है ना, एडिंग टू। तो मैंने टू ऐड किया, इसमें इसमें भी टू ऐड किया, इसमें भी टू ऐड कर दिया। तो मेरे पास बन गया 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 3 साइन एक्स, है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये क्या तुम्हारा, डेट इज वाई, है ना। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि भी इज लेसर देन और इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। या फिर इसको मैं लिख दिया, ठीक है, लाइज बिटवीन, वाई लाइज बिटवीन -1 एंड 5। ठीक है, तो इसकी ये रेंज हो गई है आपकी, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और देख लेते हैं एग्जांपल, है ना। मैंने दो आपको वेरिएबल्स दे दिए, जैसे एम, एक्सप्रेशन दे दिए, जैसे मेरे पास है एम, उसका वैल्यू है डेट इज 3 प्लस साइन एक्स, और दूसरा है मेरे पास एन, है ना, विच इज इक्वल टू 4 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम मैक्सिमम, ठीक है, एंड प्लस एन मैक्सिमम। ठीक है, इन इसकी इसका क्या आपके पास आंसर होगा, मतलब मैक्सिमम ऑफ एन और मैक्सिमम ऑफ एन का। हमें मालूम है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है मैक्सिमम कब होती है, डेट इज 1 पे होती है ना। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम जाएगा एम का वैल्यू, है ना। तो एम मैक्स जो होगा डेट विल बी लाइक 3 + 1, है ना, इससे ऊपर तो जाने नहीं वैल्यू। ठीक है, डेट विल बी 4। अगर -1 यूज करता तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाती मेरे पास m की। इसी तरह से अगर मैं n की मैक्सिमम वैल्यू का बात करूं, है ना, तो इसमें क्या आएगा, डेट इज 4। अभी अगर मैंने cos x जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डेट इज 1। बट cos x की जैसे वैल्यू बढ़ रही है, n की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है ना, तो cos x की अगर मेरे पास मैंने मिनिमम वैल्यू रखी, तो n की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है cos x की, डेट इज -1। तो मैंने यहाँ पर -1 रख लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है उसका आंसर निकालना बहुत इजी है, क्योंकि एम मैक्स कितना आ गया था आपके पास, डेट इज 4। एन मैक्स कितना आ गया, डेट इज 5। इन दोनों को ऐड करोगे डेट इज 9। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है डेट इज 9। ठीक है, तो या ऐसे हम यूज कर सकते हैं, और भी मतलब और भी जगह इसकी एप्लीकेशन आती है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन एक्स प्लस 2 sin y प्लस 3 sin z। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ओके, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 लिख सकते हैं हम, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में क्या आएगी, 1 + 2 + 3, डेट कम्स आउट टू बी, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है डेट कम्स आउट टू बी 6। ओके, ऑलराइट। और कैसा क्वेश्चन हो सकता है, देखिएगा। जैसे आपको पूछा गया कि व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ sin 8x, है ना। sin 8x का डोमेन क्या होगा ना, सोचने वाली बात है। डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन तो हमारा sin x का कुछ भी नहीं हिलने वाला, मतलब इट विल रिमेन ऑल रियल वैल्यूज। x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो डोमेन जो होगा इस केस में ऑल रियल वैल्यूज ही होने वाला है। मतलब साइन ऑफ एक्स आ गया, साइन 8x आ गया, साइन 100x आ गया, कुछ भी आ जाए उसका ऑल रियल वैल्यूज। हाँ, क्वेश्चन अगर होता
व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ साइन 8x? इस केस में तो मुझे लगता है ये भी सेम ही है। लगता क्या है ही ये सेम। क्यों? साइन जो है डेट लाइज बिटवीन, है ना, -1 and 1। हाँ, अगर यही पूछा होता रेंज ऑफ 8 साइन एक्स, ठीक है, तो फर्क पड़ता है, क्योंकि साइन एक्स जो है डेट विल लाई बिटवीन -1 and 1। तो मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 8 साइन एक्स जो है डेट विल लाई बिटवीन -8 and 8, कुछ इस तरह से। ओके, और हमारे पास आ सकता है व्हाट विल बी द रेंज ऑफ, व्हाट इज द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 3 प्लस cos 4x। ठीक है, मुझे मालूम है cos 4x की जो रेंज है वो क्या है, डेट लाइज बिटवीन -1 and 1। ठीक है, आप ऐड कर दो 3 तीनों में। ठीक है, तो cos x कहाँ, किसके बीच में लाई करेगा? नाउ इट विल लाई बिटवीन 3 - 1 कितना हो गया 2, 3 + 1 कितना हो गया 4। नाउ इट विल लाई बिटवीन 2 and 4। पूरा का पूरा ग्राफ जो है ना, यहाँ पर अगर मेरा x एक्सेस है, y एक्सेस है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो अब आपका जो पूरा ग्राफ है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इनिशियली आपका जो ग्राफ था वो नीचे की तरफ था, अब वो पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। कुछ इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक्सेस इस यहाँ था पहले, अब नीचे आ गया। That is it. Alright. So this is it for today's session. Let's call it a day today. Have a great day ahead.